नमस्कार बच्चों, आज हम पद परिचय पढ़ेंगे। पद परिचय दिखने में जितना कठिन लगता है, अक्सर बच्चे समझते हैं ये बड़ा ही कठिन प्रश्न है हल करने के लिए, लेकिन आपको बता देती हूँ ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अगर आपने छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा में व्याकरण बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय को समझा है भली भांति, तब आपके लिए इस प्रश्न को हल करना बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पद किसे कहते हैं। अक्सर बच्चे इसी एक वर्ड से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। पद हम कहते हैं शब्द को। पद जो है इसका व्याकरणिक नाम है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो हैं वही पद कहलाते हैं। किसी भी वाक्य में आए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि का व्याकरणिक दृष्टि से अलग अलग पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक वाक्य है, मोहन जाता है। अब इसमें पद क्या है? मोहन पद है, जाता पद है और है भी पद है, क्योंकि ये सभी अलग अलग हैं। अब हमने इनका व्याकरणिक परिचय देना है कि व्याकरण की दृष्टि से मोहन क्या है, जाता क्या है और है क्या है। ठीक है। अब मोहन जो है वो संज्ञा है, तो हमें ये बताना है इसमें कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वचन कौन सा है इस वाक्य में। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी पद का जो है वो परिचय देते हैं। अब पद परिचय देते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। वो बातें क्या हैं? पहली बात, प्रत्येक पद को अलग कर लें। अब मोहन जाता है, इन तीनों को हम अलग अलग करके इनका व्याकरणिक परिचय देंगे। पद का प्रकार और भेद बताएं। दूसरी बात क्या देखनी है हमने? पद का प्रकार क्या है और भेद क्या है। ठीक है। ये क्या है? ये संज्ञा है, और संज्ञा का कौन सा भेद है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। पद का वाक्य के अन्य पदों से संबंध बताएं। ये किससे संबंधित है? ठीक है। जाता है, क्रिया है, तो ये हमने इसमें बताना होता है। और वाक्य में उसका कार्य क्या है? मोहन क्या कर रहा है? जा रहा है। अगर गाता है होता तो मोहन की क्रिया हम बता देते कि संज्ञा यहाँ पर क्या कर रही है? गाना जो है वो क्रिया हो रही है। तो इन चार बातों का ध्यान रखकर हम लोग पद परिचय के प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है। अब पद परिचय कैसे देते हैं? सबसे पहले मान लीजिए हम संज्ञा का परिचय दे रहे हैं। यहाँ पर संज्ञा कौन है? मोहन है। तो संज्ञा का परिचय जब हम देंगे तो हम उसके बारे में ये बताएंगे कि ये जो पद है, ये जो शब्द है, ये संज्ञा का कौन सा भेद है, कौन सा लिंग है, वचन कौन सा है और कारक इसमें कौन सा प्रयुक्त हुआ है। अब मोहन को ले लीजिए। मोहन क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। और क्या है? लिंग क्या है? पुल्लिंग है ये। ठीक है। और वचन क्या है? एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है। ठीक है। और कर्ता कारक है, क्योंकि जाता है, जाना क्रिया का कारक है। ठीक है। ये क्रिया कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो फिर हम क्या लिखेंगे इसमें कि ये कर्ता कारक है। ठीक है। क्रिया का कर्ता है। अब फिर है जाता है। जाता, जाना क्या होता है? क्रिया होती है। जाता कौन सी क्रिया है? सकर्मक या अकर्मक? अब हम देखेंगे क्रिया का कौन सा भेद देखना है हमें। पहले भेद देखना है कौन सा है, अकर्मक है या सकर्मक है, काल कौन सा प्रयोग में लाया गया और वाच्य कौन सा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको खोज कर लिखते हैं। सर्वनाम अगर वाक्य में प्रयुक्त है तो हमने बताना है कि ये सर्वनाम का कौन सा भेद है, पुरुष है कौन सा, लिंग, वचन और कारक ही हम बताएंगे। अब जैसे कि सर्वनाम संज्ञा का परिचय देते समय हमारे पास संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसी प्रकार से सर्वनाम के भेद हमें पहचानने होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है। और पुरुष प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वचन कौन सा, एक वचन है, बहुवचन है, और कारक जो है कर्ता से अधिकरण तक या क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, ये हम बताएंगे। विशेषण अगर किसी शब्द में है, किसी पद में है, तो हम बताएंगे कि ये विशेषण का कौन सा भेद है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक विशेषण है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, एक वचन है या बहुवचन है। और इसमें विशेष्य बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जिसकी आप विशेषता बता रहे हो उसका उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब हम विशेषण बताते हैं तो विशेष्य ज़रूर बताना चाहिए कि उस वाक्य में विशेष्य कौन सा है। आगे हम उदाहरण के माध्यम से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्रिया, क्रिया के बारे में हम बताएंगे कि भेद कौन सा है क्रिया का, अकर्मक है या सकर्मक है, काल कौन सा है और वाच्य कौन सा है। काल कौन सा है? भूतकाल है, भविष्यकाल है या वर्तमान काल है। वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, और कौन सा पुरुष है। ये सब हम लोग इसका परिचय देते समय बताते हैं। और इसका अर्थ, पुरुष में भी हम यही बताएंगे, प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, और वचन एक वचन है या बहुवचन है। अर्थ
निश्चय अर्थ है, संकेत अर्थ है, संदेह का अर्थ है, आज्ञार्थक है, संभावनार्थक है, विंध्यार्थक है। किस प्रकार के अर्थ में वो क्रिया जो है वो प्रयुक्त हुई है ये हमें बताना होता है। और संबंध, कारक के साथ हमारा अगर कारक है, क्रिया का कर्ता के साथ क्या संबंध है, कर्म से क्या संबंध है, ये बताया जाता है जब हम किसी भी पद का क्रिया की दृष्टि से परिचय देते हैं। क्रिया विशेषण में भी हम यही सब देखेंगे कि क्रिया विशेषण में भेद कौन सा है और क्रिया कौन सी है। भेद क्रिया विशेषण के होते हैं स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक या फिर परिमाणवाचक। और क्रिया बतानी है कि जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही होगी उस क्रिया का यहाँ पर उल्लेख करना होता है। फिर हम समुच्चय बोधक अव्यय देखते हैं, संबंध बोधक अव्यय देखते हैं या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय। पद परिचय में अव्यय जो है वो बताते हैं कि कौन सा अव्यय है, इसका भेद कौन सा है और वाक्य में इनके क्या कार्य हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पद परिचय जो है अलग अलग पदों का देते हैं। अब हमने जैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पर लिया था, मोहन जाता है। मोहन का हमने कर लिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। ठीक है, जाता है क्या है, जाना क्रिया है, सकर्मक क्रिया है और कर्तृवाच्य है क्योंकि कर रहा है, करता है। यहाँ पर आपने वाच्य पढ़े हैं। ठीक है, तो मोहन जाता है कर्तृवाच्य है यहाँ पर। और उसके साथ साथ काल कौन सा है क्रिया का, जब हमने क्रिया का करना है तो हमने बताना है कि क्रिया का काल कौन सा है। तो यहाँ पर वर्तमान काल है, पुल्लिंग है, एक वचन है। तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। आइए कुछ और उदाहरणों के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल्स की सहायता से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्न पत्र में ये किस तरीके से आता है प्रश्न, रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। रेखांकित मतलब अंडरलाइन वर्ड्स जो भी होंगे सेंटेंस में, हमने केवल उन्हीं का पद परिचय देना है। अब जैसे यहाँ पर प्रश्न है, मीरा 5वीं कक्षा में पढ़ती है। इसमें मीरा रेखांकित है और 5वीं, तो हमें इन दोनों ही पदों का परिचय देना है। ठीक है, तो मीरा क्या है, संज्ञा है। संज्ञा का कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है क्योंकि कार्य करने वाली कर्ता है कारक की। ठीक है, तो ये हो गया मीरा का पद परिचय। अब 5वीं का पद परिचय हम देंगे। अब 5वीं शब्द क्या है, यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, और विशेषण का कौन सा भेद है, ये संख्यावाचक विशेषण है। 5 संख्या बता रहा है, संख्यावाचक विशेषण है। 5वीं, ठीक है, ईकारांत है तो ये क्या है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। ठीक है, और क्योंकि ये विशेषण है तो हमने इसकी डेफिनेशन में ये किया था कि विशेषण का हमें विशेष्य भी यहाँ पर मेंशन करना है, विशेषण भी हम देंगे। तो 5वीं क्या है, कक्षा में पढ़ रही है, तो कक्षा का कक्षा जो है यहाँ पर विशेष्य है। तो 5वीं के पद परिचय होगा विशेषण, संख्यावाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, विशेष्य। विशेष्य क्या है इसमें, कक्षा। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए, आहा कितना सुंदर फूल है। आहा यहाँ पर रेखांकित है और फूल यहाँ पर रेखांकित है। आहा जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं हिंदी में। अंग्रेज़ी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता है, वो आज भी इस साइन को देखकर एक्सक्लेमेटरी के नाम से ही समझते हैं। हिंदी में इसे विस्मयादि बोधक कहा जाता है। तो आहा जो है ये अव्यय है। अव्यय मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये हर जगह किसी भी लिंग वचन के हिसाब से बदलेगा नहीं। अव्यय है, विस्मयादि बोधक है, हैरानगी व्यक्त हो रही है क्योंकि इस सेंटेंस में। ठीक है, और हर्ष का सूचक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा विस्मयादि बोधक जो है वो प्रयोग किया गया है। अगर वो हर्ष का सूचक है तो हर्ष सूचक लिखेंगे, आश्चर्य का सूचक है तो आश्चर्य हैरानी सूचक लिखेंगे। अगर दुख का, अगर आहा की जगह आह होता चोट वाला, तब यहाँ पर हम लोग हर्ष सूचक नहीं लिखते। ठीक है, अब फूल है, फूल का हम पद परिचय देंगे। फूल क्या है, ये भी संज्ञा है और संज्ञा का कौन सा भेद है, जातिवाचक संज्ञा है। फूल पुल्लिंग है, एक वचन है। नेक्स्ट हमारा उदाहरण है, हम देश पर मर मिटेंगे। अब यहाँ पर हम रेखांकित है और मर मिटेंगे रेखांकित है। तो हम जो है सर्वनाम है, ठीक है, और बहुवचन है, पुल्लिंग है, और पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष है, और ये कर्ता कारक है। हम, क्योंकि कर्ता पूरा सेंटेंस अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, हम देश पर मर मिटेंगे, कर्ता कौन है इस पूरे वाक्य में, हम, तो यहाँ पर ये कर्ता कारक के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है। मर मिटेंगे जो है, मर मिटेंगे, ये अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है और बहुवचन है। मिटेंगे बहुवचन का पर्याय जो है वो नज़र आ रहा है, मर मिटेंगे। अब यहाँ पर काल देखिए, मिटेंगे भविष्यत काल है। ठीक है, और वाच्य का कौन सा भेद है, ये कर्तृवाच्य है क्योंकि हम देश पर मर मिटेंगे, कर्ता जो है उस पर निर्भर है वाक्य सारा, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है और हम कर्ता की क्रिया है।
ठीक है। हम कर्ता की क्रिया है, मतलब हम यहाँ पर कर्ता है, करने वाला है, और क्या कर रहा है, उसकी क्रिया क्या है, ये मर मिटेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा हम कर्ता की ये क्रिया है। तो उम्मीद है कि इन उदाहरणों के माध्यम से आपको पद परिचय समझना आसान होगा।